वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हीरू फरवानी, बीए फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम योग दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने योग के अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की थी और समाधि के भेद और अष्ट सिद्धियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम करेंगे योग दर्शन का ईश्वर संबंधी विचार। सांख्य दर्शन में आपने देखा था कि सांख्य ने अपने तत्व मीमांसा में 25 तत्वों को स्वीकार किया है। योग दर्शन ने भी सांख्य के 25 तत्वों को स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने ईश्वर को भी जोड़ दिया है। इस तरह से योग दर्शन 26 तत्वों को स्वीकार करता है। योग दर्शन में ईश्वर का व्यावहारिक महत्व बताया गया है। वैसे तो आपको पता ही है कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है चित्तवृत्तियों का निरोध है और जिसकी प्राप्ति जो है ईश्वर प्रणिधान से ही संभव मानी गई है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है अपने आप को ईश्वर के सम्मुख समर्पित कर देना या ईश्वर की भक्ति। ठीक है, तो इसी कारण योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। पतंजलि ने ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष कहा जो दुख और कर्म विपाकों से अछूता रहता है। कर्म विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल, जैसे पाप पुण्य आदि। ठीक है, तो ईश्वर जो है क्लेश, कर्म विपाक और आशयों से रहित पुरुष विशेष है। इसका कारण ये है कि प्रकृति और पुरुष के संबंध की समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो परिवर्तनशील रूप से प्रकृति में गुणाक्षोभ उत्पन्न कर सके। सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा था कि प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर ही सृष्टि विकास क्रम प्रारंभ होता है। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो किसके माध्यम से होगा, वो संयोग कैसे होगा, ये सांख्य दर्शन ने स्पष्ट नहीं किया है। सांख्य दर्शन में पुरुष तो निष्क्रिय बताया गया है और वो उदासीन है, इसलिए वो प्रकृति के निकट नहीं आ सकता। अतः कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जिसमें चेतना के साथ साथ क्रियाशीलता भी हो। तो ऐसी सत्ता के रूप में योग दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो प्रकृति पुरुष की संबंध की समस्या को दूर करने के लिए ही योग दर्शन में ईश्वर की मीमांसा हुई है। ईश्वर जो है इस विश्व का निमित्त कारण है, जबकि प्रकृति जो है विश्व का उपादान कारण है। इस बात को सांख्य कारिकाकार विज्ञान भिक्षु और अवाचस्पति मिश्र ने भी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत की है। तो योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि ईश्वर जो है दयालु है, अंतर्यामी है, वेदों का प्रणेता है, धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी भी है। इसी तरह से वो ऋषियों का गुरु भी माना गया है और योग के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं वो ईश्वर ही दूर करता है। तो जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर सदैव सहायता प्रदान करता है। और जो ओम जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, निराकार है, अनंत है, पूर्ण परमात्मा है और इसके साथ ही प्रकृति पुरुष का गतिदाता भी है। उसे ओम के प्रतीक के रूप में जब माना गया है तो इस ओम के जप एवं उसके
अर्थ की भावना हो तो ही आत्म साक्षात की ओर ले जाती है, और इसी को ही ईश्वर हम प्रणिधान कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। इस ईश्वर प्रणिधान का योग साधना में बहुत ही महत्व माना गया है। अब योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के कुछ प्रमाण दिए गए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। पहला प्रमाण इन्होंने बताया है शब्द प्रमाण, कि शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर की सत्ता कैसे सिद्ध की जाती है। शब्द प्रमाण का मतलब है वेद, उपनिषद आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में ईश्वर को आदि सत्ता के रूप में, यानी प्रारंभिक सत्ता, प्रथम कारण के रूप में माना गया है। और वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वो पूरी तरह से सत्य होता है। तो वेदों में ईश्वर का ही वर्णन है। इसके अतिरिक्त उपनिषद भी है और दूसरे भी शास्त्र हैं, वो सभी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता जो है क्योंकि शास्त्र सम्मत होने के कारण ईश्वर जो है पूरी तरह से सिद्ध है। तो ये था शब्द प्रमाण। दूसरा इन्होंने बताया है अविच्छिन्नता के नियम के आधार पर भी ईश्वर को सिद्ध किया गया है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो साधारणतः परिमाण में यानी मात्रा में बड़ी और छोटी मात्राओं का हम भेद करते ही हैं। तो अणु जो है परिमाण में सबसे छोटा अंश होता है और आकाश जो है परिमाण में सबसे बड़ा होता है। तो जो नियम परिमाण के क्षेत्र में लागू होता है वही नियम जो है ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। तो ईश्वर के अंदर जो है ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। उसमें ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति आदि की पराकाष्ठा रहती है। इसलिए परिमाण के आधार पर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तीसरा इन्होंने बताया कार्य कारण के आधार पर। कार्य कारण के नियम के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जाती है, क्योंकि ईश्वर के बिना जो है प्रकृति पुरुष का संयोग या वियोग असंभव है। ईश्वर ही उनके संसर्ग का निमित्त कारण है, यानी ईश्वर ना हो तो प्रकृति पुरुष का संसर्ग भी नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति जो है पुरुष के सभी व्यापार संपन्न होते हैं। ठीक है, तो यानी प्रकृति पुरुष के जितने भी कार्यकलाप है वो ईश्वर ही प्रेरित करता है। एक और प्रमाण इन्होंने बताया है कि ईश्वर की सत्ता को इसलिए भी ज़रूरी है कि वो योग के अभ्यास में सहायक होती है। ईश्वर जो है प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान जो है समाधि का साधन भी है। यानी ईश्वर में हम भक्ति करते हैं या ईश्वर के प्रति अपने आप को जब समर्पित कर देते हैं, ये जो समर्पण की भावना है ये भावना ही समाधि का साधन है। वैसे तो ध्यान या समाधि का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि उसका विषय ईश्वर है तो ध्यान के विचलित होने का भय कभी नहीं रहता। इसलिए ईश्वर की और एकाग्रता के परिणाम स्वरूप ही योग का मार्ग जो है सुगम हो जाता है। इसलिए भी ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रमाण जो है ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। अब वर्तमान जो तनावयुक्त समाज है उसमें योग का बहुत अधिक महत्व है। जब तक मनुष्य का शरीर, मन और चित्त आदि नियंत्रण में नहीं रहेंगे तब तक वो शांत, शुद्ध नहीं हो पाएगा और सम्यक ज्ञान भी उसमें नहीं हो सकता है। तो योग दर्शन की जो अनमोल देन है वो योग के अष्टांग मार्ग ही माने गए हैं, क्योंकि योग दर्शन में समाधि को एक अनुशासन के रूप में चित्रित किया गया है और जो योगाभ्यास की व्याख्या की गई है मोक्ष को अपनाने के उद्देश्य से ही की गई है। ठीक है, इसलिए
योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। योग की सार्थकता जो है वो सार्थकता को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योगाभ्यास पर चिकित्सा विज्ञान बहुत बल प्रदान करता है। ठीक है, तो आज ये योग दर्शन का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।